हेलो स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम बच्चों डिस्कस करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इसको बच्चों हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करेंगे। आर इसके बेस में है, सब बेस में इसके है। कूलाम जो लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स अप्लाई होता था चार्जेस के मिड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी मीडियम की प्रेजेंस में क्या चेंजेस अपने पास आते हैं, हम उसका भी स्टडी आज करेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि बच्चों मेरे पास में टू चार्जेस है। कितने चार्जेस है बच्चों? टू चार्जेस, Q1 एंड Q2। अभी ये फ्री स्पेस में है, वैक्यूम में है, दोनों के मिड में कोई भी हमने मीडियम नहीं रखा है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हमने नहीं रखा है, डिस्टेंस r है। और तो लगने वाला फोर्स F नोट क्या होगा कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होगा। और यह K कौन होगा बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होगा। और एप्सिलॉन नोट क्या होगा बच्चों? ये अपने पास में इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होगी बच्चों? ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होगी किसकी? फ्री स्पेस की। फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है क्योंकि भी फ्री स्पेस में रखा हुआ है। तो यहां हम देखते हैं इक्वेशन सेकंड से आप फर्स्ट में पुट करेंगे वैल्यू, तो F वैक्यूम का कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है, एंड Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये अपने पास इक्वेशन थर्ड आ चुका है। यानी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बताने के लिए सबसे पहले हम यह कूलाम लॉ की बात कर रहे हैं। कूलाम लॉ की बात करने के बाद हम मीडियम की प्रेजेंस में भी कूलाम लॉ की जब बात कर लेंगे तो हमें इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला भी आ जाएगा। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है सर? इसका स्टडी बच्चों हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। लेकिन यह डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है मीडियम की प्रेजेंस में, यानी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की प्रेजेंस में कूलाम जो लॉ लगता है चार्जेस के मिड में, उसमें क्या फर्क आ जाता है, कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, हम उसका स्टडी आज कर रहे हैं। तो इन मीडियम की प्रेजेंस में, मीडियम का मतलब हो गया कि बच्चों मैंने यहाँ इसके मिड में एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रख दिया है और इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का परमिटिविटी एप्सिलॉन है। यानी ये परमिटिविटी किसकी हो गई बच्चों? ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी किसकी हो गई? मीडियम की हो गई। तो फोर्स क्या हो जाएगा? F मीडियम Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई। पहले जो यहां फ्री स्पेस था तो आपने परमिटिविटी फ्री स्पेस की यूज ली, लेकिन अभी जो चार्जेस है बच्चों वो मीडियम की प्रेजेंस में रखे हुए हैं जिसका परमिटिविटी कितना? एप्सिलॉन है। तो बच्चों ये एप्सिलॉन आएगा इस बार, और ये क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर अपने पास आ जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या आ गया? 4 आ गया। हम क्या करते हैं, इसे इक्वेशन 4 में इक्वेशन फर्स्ट का डिवाइड कर देते हैं। तो मीडियम डिवाइडेड बाई क्या आ गया बच्चों? वैक्यूम का फोर्स। मीडियम डिवाइडेड बाई क्या आ गया? वैक्यूम का फोर्स। तो ये इक्वेशन 4 के बेसिस पर क्या लिखा जाएगा? Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर एंड Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड आर स्क्वायर। बड़ा ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। यानी हमने मीडियम के फोर्स में वैक्यूम के फोर्स का डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करेंगे हम तो यहाँ देखेंगे बच्चों Q1 से Q1 कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट। अच्छा, ये मीडियम का था तो ये मीडियम की परमिटिविटी है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि हमें क्या प्राप्त हुआ? F मीडियम डिवाइडेड बाई F नॉट, ठीक है, इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, ये हमें प्राप्त हुआ। तो ये इसको रिवर्स हम करते हैं तो ये आ गया F नॉट अपॉन F मीडियम, और ये क्या आएगा बच्चों? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये यहां अब हमारे पास कोई यूज नहीं, इधर मैं समझाता हूं बच्चों इसको। यानी हमने क्या किया है, हमने यहाँ दो फोर्स निकाले हैं, एक वैक्यूम में फोर्स है और यह एक मीडियम में फोर्स है, हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है। और यहाँ
जैसे हमने निकाला है तो हमने यहाँ डिवाइड कर दिया है, तो ये जो वैल्यू अपने पास आ रहा है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो वैल्यू आ रहा है बच्चों, यही एप्सिलॉन आर होता है, यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कौन होता है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अच्छा, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल सब्सटेंस क्या होता है? दो टाइप का होता है, पोलर एंड नॉन पोलर, जो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे इसको। ये अपने पास में क्या हो चुका है बच्चों? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो चुका है, यानी एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर भी होता है। अब हमें ये देखना है कि इसकी प्रेजेंस में क्या इफेक्ट फोर्स पर पड़ रहा है, फोर्स कूलम्ब फोर्स पर। तो देखें, ये इसको क्या लिखा है बच्चों? हमने एप्सिलॉन आर लिखा है, यानी एफ मीडियम डिवाइडेड बाय एफ नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर अपने पास आ रहा है, ठीक है। सॉरी ये एफ नॉट अपॉन ये एफ मीडियम अपने पास ही आ रहा है। सो एफ मीडियम कितना होगा बच्चों? एफ मीडियम होगा एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। देखो ट्रांसफर किया। अब ये देखें कि मीडियम की प्रेजेंस में क्या फोर्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कूलम्ब लॉ मीडियम पर डिपेंड करता है, और मीडियम की प्रेजेंस में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सपोज बच्चों कि पहले 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, पहले जो फोर्स लग रहा था इसको एक बार यहां से हम हटा देते हैं भाई, ठीक है। मान लो कि दो चार्जेस थे, वैक्यूम में रखे हुए थे, 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस यहां रखा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैं मान लेता हूं बच्चों 5 है। कितना है? 5 है। तो अब फोर्स मीडियम का फोर्स होगा, मीडियम का फोर्स क्या होगा बच्चों? एफ नोट। एफ नोट यानी कितना है? 30 न्यूटन है, डिवाइड एप्सिलॉन आर कितना है बच्चों? 5। तो मीडियम की प्रेजेंस में फोर्स कितना हो गया बच्चों? 6 न्यूटन हो गया। पहले वैक्यूम में कितना लग रहा था? 30 न्यूटन लग रहा था, लेकिन मीडियम की प्रेजेंस में देखो 5 डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आपने रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, ऐसा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आपने रखा है, तो देखो फोर्स क्या हो गया? 5 गुना कम हो गया भाई। इसका मीन हम क्या कह सकते हैं कि मीडियम की प्रेजेंस में कूलम्ब जो लॉ होता है, वो जो फोर्स लगाता है चार्जेस के मिड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का रेशियो होता है, और इसकी प्रेजेंस में कूलम्ब लॉ कम हो जाता है। यह भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल जो परमिटिविटी बच्चों जो अपने पास होता है वो वैक्यूम और मीडियम के फोर्स का क्या होता है? रेशियो होता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।